गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम में पार्ट 2 है। 51 क्वेश्चन है। ग्लूकोज का अपघटन होता है साइटोप्लाज्मा में होता है। लैक्टिक एसिड किसका उत्पाद है? अनएरोबिक श्वसन का उत्पाद है। किस जीव में श्वसन त्वचा द्वारा होता है? मेढक में श्वसन त्वचा द्वारा होता है। श्वसन की प्राथमिक क्रिया क्या है? ऊर्जा बनाना। दोस्तों आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में डालें। प्रेरण के समय डायाफ्राम नीचे झुकता है। निःश्वसन में वक्ष गुहा का आकार कैसा है? वह घटता रहता है। CO2 में रक्त में परिवहन होता है प्लाज्मा में। श्वसन क्रिया में कौन सक्रिय नहीं है? मूत्राशय। कोशिकीय श्वसन का अंतिम उत्पाद है ATP। श्वसन के दौरान कौन सी प्रक्रिया नहीं होती? प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती। अस्थमा किस अंग से संबंधित रोग है? फेफड़े से संबंधित रोग है। अस्थमा में मुख्य समस्या होती है वायुमार्ग का संकुचन। टीबी या ट्यूबरकुलोसिस किसके द्वारा होती है? जीवाणुओं के द्वारा होती है टीबी। टीबी का मुख्य प्रभाव किस पर होता है? फेफड़े पर होता है, लंग्स पे। निम्न में से कौन श्वसन संक्रमण नहीं है? मलेरिया जो है श्वसन संक्रमण नहीं है। स्मोकिंग से फेफड़े में कौन सी बीमारी होती है? कैंसर होता है स्मोकिंग से। सांस फूलना होता है CO2 अधिक हो जाने पे सांस फूलने लगती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन की दर को बढ़ाता है व्यायाम। मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है? गलफड़े के द्वारा मछलियों में श्वसन होता है। उभयचर जैसे मेढक में श्वसन किस प्रकार होता है? मेढक में त्वचा और फेफड़े ये दोनों से जो अपना श्वसन प्रक्रिया करते हैं। उभयचर जैसे मेढक में श्वसन किस प्रकार होता है? त्वचा और फेफड़ों द्वारा होता है। कीड़ों में श्वसन होता है ट्रैकिया के माध्यम से होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है स्टोमेटा के माध्यम से होता है। केंचुआ में श्वसन होता है त्वचा के माध्यम से होता है। पक्षियों में फेफड़ों के अलावा कौन सी संरचना होती है? वायु थैली के माध्यम से होती है। श्वसन तंत्र का सबसे छोटा कार्यात्मक भाग है एल्वियोली, सबसे छोटा कार्यात्मक भाग है। जल में रहने वाले जीव अधिकतर श्वसन करते हैं गलफड़े के माध्यम से। बिल्लियों और कुत्तों में श्वसन दर होती है 30 से 40। जल में रहने वाले जीव अधिकतर श्वसन करते हैं गलफड़े के माध्यम से। श्वसन से संबंधित एलर्जी आमतः होती है परागण के माध्यम से। लंबी सांस लेने से लाभ होता है ऑक्सीजन आपूर्ति बेहतर होती है उसमें। लगातार सांस रोकने से क्या होता है? CO2 एकत्र होती है। श्वसन में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? ATP के रूप में संग्रहित होती है। ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। वायु में सर्वाधिक गैस होती है
नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक वायु में होती है। मनुष्यों में प्रेरण की प्रक्रिया में कौन सा घटक सक्रिय होता है? डायाफ्राम जो है काफी सक्रिय होता है। श्वसन के दौरान कौन सी घटना नहीं होती? प्रोटीन निर्माण की घटना नहीं होती। नाक में उपस्थित बालों का कार्य क्या है? धूल के कणों को रोकना। एल्वियोली और कोशिकाओं के बीच कौन गैसों का आदान प्रदान होता है? विसरण या डिफ्यूजन के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क के मेडुला में स्थित केंद्र। रक्त में CO2 मुख्यतः किस रूप में होता है? कार्बोनिक अम्ल के रूप में होता है। अस्थमा रोग में समस्या होती है। ब्रोकाई में संकुचन होता है। मनुष्य में सामान्यतः श्वास दर है 15 से 20 प्रति मिनट। निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। ट्रैकिया में कौन सी संरचना वायु मार्ग को खुला रखती है? सी आकार की उपास्थि जो है ट्रैकिया में वायु संरचना को खुला मार्ग में रखती है। उच्च ऊंचाई पर श्वसन में कठिनाई होती है, क्यों? कम वायु दाब व ऑक्सीजन से। श्वसन के दौरान एटीपी कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। डायाफ्राम का कार्य है वक्ष गुहा की आयतन को नियंत्रित करना। कोशिकीय श्वसन की पहली अवस्था है ग्लाइकोलिसिस। डायाफ्राम के ऊपर कौन सा अंग स्थिर होता है? फेफड़ा। मनुष्य में कुल फेफड़ा कितने होते हैं? मनुष्य में टोटल 2 फेफड़ा होते हैं। टोटल लंग्स इन ह्यूमन टोटल 2 फेफड़े होते हैं। इस तरह से श्वसन तंत्र के टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए पार्ट 2 में। दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।